तो रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। खेड़ा रायपुर जाने के लिए प्लेन में सवार हो चुके थे। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ डीसीबी का नोटिस है। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज होने की बात भी कही गई। इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप फ्लाइट से नहीं जा सकते। इसके बाद कांग्रेस के नेता एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर विरोध जताया। दिल्ली से रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को पुलिस ने फ्लाइट में उतार दिया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि असम पुलिस ने दिल्ली आकर यह कृत्य किया? पहले रायपुर में ईडी के छापे, अब ऐसा कृत्य बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है। यह निंदनीय है। तो ये ट्वीट था सीएम अशोक गहलोत का, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई और सवाल उठाए। नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां हमारे साथ एवं संवाददाता ज्योति सिंह मौजूद है। जी ज्योति, एक अलग तरह का घटनाक्रम हुआ जब पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार दिया गया और उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। तो अभी क्या स्थिति है? नाराजगी कुछ दूर हुई है या अभी भी आक्रोश जारी है? जी बिल्कुल विक्रम, देखिए आज जब रायपुर के लिए रवाना होने वाले थे, कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे और उसी वक्त देखिए जब इंडिगो की फ्लाइट में जब पवन खेड़ा भी अंदर जाने के लिए अंदर जा रहे थे, तभी अचानक से दिल्ली पुलिस आ जाती है एयरपोर्ट पर और पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए पहले तो बाहर बुलाया जाता है और पवन खेड़ा को कहा जाता है कि उनसे दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे आकर बात करेंगे और पवन खेड़ा को इंतजार कराया जाता है। और काफी देर तक इंतजार करने के बाद देखिए पवन खेड़ा को अंदर फ्लाइट में नहीं जाने दिया जाता। उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता थे जो रायपुर के लिए अधिवेशन में जाने वाले थे, वो सभी बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद जब पता लगता है कि दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को यात्रा करने से रोकना चाहती है, जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया तो दिल्ली पुलिस के पास देखिए रिटर्न में कोई भी ऑर्डर नहीं है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला अपने बयान में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब दिल्ली पुलिस से रिटर्न में मांगा गया कि क्या आपके पास पवन खेड़ा को यात्रा करने से रोकने के लिए कोई ऑर्डर है, तो दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि असम पुलिस के कहने पर ऐसा किया जा रहा है, पवन खेड़ा को रोका जा रहा है। और कांग्रेस देखिए जो है वो असम पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों पर ही आरोप लगा रही है। और देखिए इससे पहले जब रायपुर में अधिवेशन होना है, इससे पहले देखिए जब ईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद अब देखिए अचानक से ही पवन खेड़ा को रोक दिया जाता है। अभी फिलहाल हम स्थिति की बात करें एयरपोर्ट पर विक्रम, तो देखिए पवन खेड़ा के साथ तमाम वरिष्ठ नेता जो कि अधिवेशन में जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे, वो सभी विमानस्थल पर ही वहां पर रनवे पर ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और देखिए सीआरपीएफ की तमाम जो टीम है वो पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में कांग्रेस नेता लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और लगातार जो एयरपोर्ट से जो बयान सामने आ रहे हैं, पवन खेड़ा देखिए ट्वीट करते हुए भी वो जानकारी दे रहे हैं कि मैं रायपुर के लिए जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचा, लेकिन मुझे पहले प्लेन से उतार दिया गया और फिर असम की पुलिस आई। ये कैसी तानाशाही है? कानून व्यवस्था एक आदमी की मनमानी नहीं है। और रणदीप सुरजेवाला भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें रायपुर के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है और हम अपने बिना साथी को लिए रायपुर के लिए रवाना नहीं होंगे। और इस वक्त की तस्वीर अगर हम देखें वहां पर एयरपोर्ट पे, तो देखिए रनवे पर ही तमाम वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के वो बैठ चुके हैं धरने पर और केंद्र सरकार के खिलाफ, असम पुलिस के खिलाफ और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ज्योति, और जिस तरह से कुछ दिन पहले पवन खेड़ा ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की थी, तो कुछ बातें ऐसी भी उठ रही है कि उस बयान के बाद से कई मामले उनके खिलाफ और भी खुल सकते हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अपने बयान के बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और आज उन्हें रायपुर जाने से रोका जा रहा है। तो ऐसा देखिए माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पवन खेड़ा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी उनको यात्रा करने से रोका गया और जी। बयान के बाद दिल्ली में बात करें, अलग अलग राज्यों में बात करें, बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे थे और तमाम जो बीजेपी की नाराजगी है वो भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए ऐसा अब माना ये जा रहा है कि इस बयान के बाद पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो तो आगे बढ़ेंगी ही, क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद जो बीजेपी ने नाराजगी दिखाई वो अब नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके पिता के खिलाफ जिस तरीके से पवन खेड़ा ने टिप्पणी की है वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। पवन खेड़ा की यहाँ तक कि बर्खास्तगी भी की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। विक्रम जी ज्योति, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से पूरी जानकारी दे रही थी और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पवन खेड़ा के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है? अगर पवन जी ने कुछ कहा तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं? और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में